ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक हरभजन सिंह चीमा के खिलाफ धरना दिया। आरोप है कांग्रेस का कि बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा इलाके की अनदेखी कर रहे हैं। इनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि रेलवे ओवरब्रिज का काम धीमी रफ्तार से हो रहा है। कोई बात ही नहीं करते, अच्छी चीजों को लेकर ही नहीं चलते। तो ऐसी सियासत, ओछी सियासत, राजनीति नहीं करनी, उसके साथ किया है और हम ये जान चुके हैं। तो आने वाले टाइम में 2.5 साल शुरू हुए हो गए। महाराणा प्रताप चौक पर जो फ्लाईओवर शुरू हुआ था उसका कार्य बहुत धीमी गति से कछुए की चाल से चल रहा है। कभी मिट्टी पड़ गई, कभी खंभे खड़े हो गए और जो रामनगर रोड पर स्टेडियम के सामने का फ्लाईओवर है वो पिछले 2.5 साल से खंभे उसके खड़े हैं, फ्लाईओवर का कार्य बंद है। काशीपुर की पूरी जनता त्राही मच रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के साथ साथ ही हमको काशीपुर की एक जागरूक जनता का बहुत बड़ा समर्थन मिला है। बीजेपी की वर्चुअल रैली की शुरुआत हल्द्वानी से होने जा रही है और वर्चुअल रैली को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी संबोधित करेंगे, जबकि दूसरी रैली देहरादून से 15 जून को होगी, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे और इस रैली को ऑनलाइन भी देखा जा सकेगा। कुमाऊं मंडल में इस रैली को 1 लाख लोगों और गढ़वाल मंडल में करीब 1.5 लाख लोगों के देखे जाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने हमारे राष्ट्रीय लोकसभा आती है, उसमें लगभग 4000 के लगभग बूथ हैं। प्रत्येक बूथ से भारतीय जनता पार्टी के लिए वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया है। उसी की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य में 2 वर्चुअल रैली होनी है। एक कल बुधवार को 10 जून को माननीय स्मृति ईरानी जी 3 बजे से वर्चुअल रैली करेंगी और दूसरी गढ़वाल मंडल में जो 15 जून को होनी है उसको माननीय राजनाथ जी उस वर्चुअल रैली को प्रातः 11 बजे से करेंगे। आगामी 30 जून तक बद्री और केदारनाथ धाम की यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल पहाड़ी जिलों में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में यात्रा को प्रतिबंधित करने का फैसला राज्य सरकार की ओर से लिया गया है। साथ ही 31 शहरों से आने वाले लोगों को उत्तराखंड में क्वारंटीन करने की व्यवस्था को भी पुलिस के माध्यम से व्यवस्थित किया जा रहा है, जिसके तहत आने वाले लोगों को 7 दिनों तक संस्थागत क्वारंटीन और 14 दिनों का होम क्वारंटीन किया जाएगा। राज्य सरकार का निर्णय अभी नहीं हुआ है 4 धाम खोलने का। जब तक राज्य सरकार का निर्णय नहीं होगा तो तब तक तीर्थयात्री जो देश भर से आना चाहते हैं तो वो कृपया करके बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, जमुनोत्री की यात्रा शुरू ना करें, क्योंकि वो शुरू कर लेते हैं हमारे बॉर्डर्स पे आते हैं, फिर परेशानी होगी, उनको वापस जाना पड़ेगा या कहीं रास्ते से जाना पड़ेगा। तो ये वेट करें कि राज्य सरकार जब इनको खोलने का निर्देश जारी होगा उस डेट का इंतज़ार करें। पूरी तरह से चेकिंग है। हर आदमी जो बॉर्डर पे आ रहा है वो बिना चेकिंग के नहीं आ रहा है। पूरे उसके जितने रूल्स हैं, बहुत सारे SOPs आ गए हैं, उनका पालन करके ही आदमी को एंटर करने दिया जाए। एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। उत्तर मागे प्रदेश देखिए दोपहर 3 बजे सिर्फ ABP गंगा पर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एसिडिटी, नींबू पानी लेगा? अरे कोई अजवाइन लाओ। अरे ये सब छोड़ो, इनो लो। इनो, ये एसिडिटी पे काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। आज मैं ऊपर इनो, जियो वाइफ नॉन स्टॉप। कॉफसिल्स, जिसका ट्रिपल रिलीफ फॉर्मूला वायरस बैक्टीरिया से लड़े और इसका सूदिंग इफेक्ट दे गले की खराश से 5 मिनट में राहत। कॉफसिल्स। When you're preparing to be a champion, let the very best prepare you. Unacademy Prodigy, India's biggest scholarship test for IIT JEE and NEET UG. Curated by the top educators. By the best, for the best. Unacademy, let's crack it. पहाड़ की वादियां, राजनीति की कहानियां, रोजगार से
कारोबार तक, देवभूमि की हफ्ते भर की तस्वीर। देखिए मेरे साथ राज्यनामा, रविवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। राज्यनामा प्रेजेंटेड बाय डाबर लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े मजबूत दांत। ब्रेक के बाद आगे बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से बद्रीनाथ धाम में फिलहाल श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि बद्रीनाथ मंदिर में लगे घंटे की आवाज इन दिनों दूर दूर तक सुनाई दे रही है। इसी घंटे को बजाकर पुजारी बद्रीनाथ मंदिर में आरती और भगवान को भोग लगाते हैं। घंटे के बजने से ही धाम में मौजूद लोग समय का अंदाजा भी लगा लेते हैं। तो ये जो घंटा है, सुबह बद्रीनाथ भगवान को उठाने के लिए इसी घंटे को बजाया जाता है। उसके बाद जब भोग लगाया जाता है, उसके बाद दोपहर में जब कपाट बंद होते हैं और कपाट खुलते हैं, फिर तो कपाट खुलने के वक्त ये घंटा बजाया जाता है और इससे लोगों को पता चल जाता है कि मंदिर के कपाट क्या खुल गए हैं या भगवान को भोग लगाने का वक्त हो गया है या नहीं, या आरती शुरू हो गई है या नहीं, और लोग फिर खींचे चले आते हैं। और एक और ख़ास बात यह है कि बीते कई सालों से आवाजाही बहुत ज़्यादा थी लोगों की, तो इस वजह से दूर तक घंटे की आवाज़ नहीं जाती थी, लेकिन अब कई किलोमीटर दूर तक लोग इस घंटे की आवाज़ सुन पाते हैं। भगवान बद्रीनाथ जी के सिंह द्वार पर बहुत बड़ा एक घंटा है। घंटी नियम तो घंटा ही कहेंगे उसको, बहुत बड़ा है। इसके पहले हमने देखा था, ये वर्तमान जो घंटी है इंडियन आर्मी की ओर से दी गई है, आर्मी ने इसे चढ़ाया है और ये बजाई जाती है जब प्रभात में बद्रीपुरी को पूरे उठाते हैं, सब लोग उठते हैं लगभग 3:30 बजे। ये पूरे बद्रीपुरी को घंटी उठा लेती है, सब उठते हैं, घंटी बज गई, लोग उठते हैं। एक फिर दिन में भोग लगता है तब भी घंटी बजाई जाती है और मंदिर बंद होता है दिन में, दोपहर बाद मंदिर खुलता है तो तब भी घंटी बजती है। तो बद्रीनाथ धाम की शोभा है ये घंटे, जो कि इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के द्वारा भगवान बद्री विशाल को समर्पित की गई है और इसी के बजने पर लोगों को जानकारियां होती हैं। तो बद्रीनाथ धाम में लोग जा तो नहीं पा रहे हैं, जो जिनकी चाह है कि वो बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करें, वो इस वक्त तस्वीरों से ही दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक चारधाम यात्रा खोली नहीं गई है आम श्रद्धालुओं के लिए। हाँ, उत्तराखंड की जनता के लिए, उत्तराखंड के वो लोग जो ग्रीन एरियाज में हैं वो जा सकते हैं, लेकिन आवाजाही के जो माध्यम हैं वो फिलहाल वो भी नहीं चल रहे हैं, बसें नहीं चल रही हैं, इस वजह से वो भी नहीं जा पा रहे।